हाय, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि किस किस आधार पे हम कॉस्ट को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा नेचर और एलिमेंट के आधार पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ा फंक्शंस के आधार पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन, उसके बाद से पढ़ा वेरिएबिलिटी या बिहेवियर के आधार पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। तो हम वही कॉस्ट क्लासिफिकेशन को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो हमारा तीसरा बेसिस था वेरिएबिलिटी या बिहेवियर के आधार पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो उसमें तीन था। एक फिक्स्ड कॉस्ट, उसके आधार पे जब हम लोग क्लासिफाई करते थे तो होता था फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझ लिया था फिक्स्ड कॉस्ट किसको कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट किसको कहते हैं और सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसको कहते हैं। उसमें हमने अभी क्या करना है, हमको जो वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है हम अभी जानेंगे कि उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में किस प्रकार से कंप्यूट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो उसके लिए हम 5 मेथड को यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड है, हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, कंपेरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड है और लिस्ट स्क्वायर मेथड है। तो सबसे पहले 5 मेथड है। मेथड फॉर सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट into fixed and variable cost, तो fixed cost and variable cost। तो मेथड कौन कौन से हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने का फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। तो हमारे पास 5 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है? 5 मेथड है जिससे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। कौन कौन सा है? ग्राफिकल मेथड, हाई लो मेथड, इसको हम हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद से है एनालिटिकल मेथड, और है कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी और लेवल ऑफ एक्टिविटी, और 5वां है लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो मेथड जो हम लोग कॉस्ट के क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जो हमारे पास बेसिस था कि किसके आधार पे कर रहे हैं, तो तीसरा बेसिस था हम लोग के लिए जो हम लोग पढ़ा था वेरिएबिलिटी या बिहेवियर के आधार पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। तो उसमें हमने पढ़ा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कि जब हम बिहेवियर या वेरिएबिलिटी के आधार पे कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो 3 पार्ट में होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने ये जाना कि किसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, किसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, किसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि उसमें फिक्स मतलब कुछ सर्टेन लेवल तक फिक्स कॉस्ट रहता है और उसके बियॉन्ड जब लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है तो वेरिएबल कॉस्ट उसमें आ जाता है। मतलब उसमें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों आते हैं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड है, ताकि हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड एलिमेंट उसका और वेरिएबल एलिमेंट को सेग्रीगेट कर सके, उसके लिए हम ये मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 5 मेथड है। ग्राफिकल मेथड है, हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, लिस्ट स्क्वायर मेथड है और कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड है। 5 मेथड को हम बारी बारी से देखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको स्पेस की जरूरत है। ठीक है, हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को देखते हैं।
ठीक है, तो अभी हम मेथड ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल मेथड, चलिए एक क्वेश्चन के तरफ ऐसे से समझते हैं हम, तो एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए आउटपुट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, देखिए एक एग्जांपल ये है, इससे हम समझेंगे ये क्या है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है रुपीज में, और ये हमारा आउटपुट है कि जब हम 100 यूनिट को प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2000 है, 200 करते हैं तो 3000 है, 300 यूनिट करते हैं तो 4000 है, 400 यूनिट करते हैं तो 5000 है, और 500 यूनिट करते हैं तो 6000 है। हम इससे इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों है, इसको हम बाइफरकेट करेंगे, इसको सैग्रीगेट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। पहले एक ग्राफ को ऐसी करते हैं और उसके बाद से समझते हैं इसको। अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी हम इससे समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। जब भी हम ग्राफ को ड्राफ्ट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। और जब हम ग्राफ पे जो आउटपुट है, आउटपुट को कभी हम एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करते हैं। बस 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांटना होगा, बराबर भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये यूनिट को ऐसे करते हैं 100 200 300 400 500, ठीक है। में अमाउंट करना है तो इसको भी 5 इतने में करना होगा। एक यहाँ कर दें, दूसरा, तीसरा, 5, ठीक है। चाहिए ठीक। वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2000 3000 4000 5000 और ये 6000, ठीक है। मतलब
100 यूनिट बनाने के लिए हमको 200 लगता है, 2000 रुपये लगता है। ग्राफ पेपर पे ज्यादा अच्छा से प्रेजेंट हो पाएगा, पर यहाँ समझ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड में, एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट को प्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे सबसे पहले क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड जब यूज करते हैं तो देखते हैं कि कितने कितने ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहला कि कितना आउटपुट पे कितना मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ तो दिया हुआ है एकदम कि इतने यूनिट पे इतना है, 100 पे 2000, 200 पे 3000, 300 पे 4000, 400 पे 5000 और 500 पे 6000। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि कितना यूनिट पे कितना आउटपुट हो रहा है, तो मेरा कितना सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को पहले ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और उस पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट को प्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि यहां डॉट हम क्यों दिए हैं, डॉट दिए हैं कि 100 पे 2000, 200 पे 3000, 300 पे 4000, ऐसे हमने डॉट दिया है ताकि एकदम बराबर पे सामने पे हम कर सके। ग्राफ पेपर जो अगर इसके लिए हम लोग यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, पर यहां हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं कि बेस्ट जजमेंट के हिसाब से ऐसा एक लाइन खींचो ताकि वाई एक्सिस से, ताकि जो ये पॉइंट है ये मैक्सिमम कट हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको कट करते हैं तो हमें मतलब कोई जरूरी नहीं होता है कि कभी मतलब टोटल ही कट जाए। ये एग्जांपल इस प्रकार से है कि यहाँ कट जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जब भी हम बेस्ट जजमेंट के हिसाब से अपना बेस्ट लाइन काट खींचे तो हमें बस यही ध्यान रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये कटना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां तो कट जा रहा है पूरा, यहां वाई एक्सिस से शुरू कर रहे हैं तो ये एक ही बिंदु पे आएगा, वो ग्राफ खींचने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा। तो ये है, तो क्या हो गया कि जहां जिस मतलब पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये लाइन, यहां कट कर रहा है, तो ये 2000 और 0 के बीच में है तो ये 1000 होगा, ग्राफ लाइन पे पूरा परफेक्ट आएगा। तो ये जो जिस पॉइंट पे ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगा वही ये फिक्स कॉस्ट होगा। तो हमारा यहाँ ये आ गया फिक्स कॉस्ट। इसके हिसाब से एक लाइन ले लो, पैरेलल लाइन होता है फिक्स कॉस्ट का। तो ये हमारा इससे मिल गया फिक्स कॉस्ट, यहाँ फिक्स कॉस्ट हमारा निकल गया, कॉस्ट निकल गया रुपया 1000। मतलब स्टेप्स बोले तो स्टेप्स क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा ऑब्जर्व सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, उसके बाद से क्या होगा, स्टेप 2 की बात करें तो होगा कि प्रेजेंट द आउटपुट एट एक्स एक्सिस and total
सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट वाई एक्सिस ऑन ग्राफ। तीसरा स्टेप होगा ड्रॉ ए बेस्ट लाइन बाय जजमेंट ड्रॉ ए line get best fit, draw a line of best fit the point at which the line cuts the y-axis ठीक है। The point at which the line cuts the y-axis represent the fixed cost in सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हम क्या किए, सबसे पहला हम डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे, ये रहा हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, इस पे हम टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे ऑब्जर्व किए। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया। दूसरा स्टेप है कि आउटपुट को एक्स एक्सिस पे और टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करो। फिर तीसरा क्या है कि जजमेंट के द्वारा ड्रा करो एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू कट मैक्सिमम और ऑल पॉइंट्स। ठीक है, हमने ड्रॉ किया, उसके हिसाब से ये हमने स्टेप्स निकाले। बाय जजमेंट ड्रॉ ए लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू कट मैक्सिमम और ऑल पॉइंट्स, तो हमने प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद से हमने देखा कि मैक्सिमम पॉइंट को कट करने के लिए कहां से लाइन ड्रॉ करें कि मैक्सिमम पॉइंट को हम कट कर सकें। तो ये 2000 और ये 0, तो लगभग ये मतलब ये 20 से 1000 पर से जब हम लाइन खींच रहे हैं तो ये टोटल ही कट जा रहा है। कभी टोटल नहीं भी कटे हो सकता है, मैक्सिमम कटना चाहिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से क्या है कि जहां ये लाइन वाई एक्सिस को टच कर रहा है वही फिक्स कॉस्ट है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, तो उससे हमने ये फिक्स कॉस्ट हमारा 1000 है, इसमें हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के लिए डिडक्ट फिक्स कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट फ्रॉम टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, deduct fixed cost at each level of output from total semi variable cost to find the variable cost at each level of output। तो हमने इस ग्राफ से फिक्स कॉस्ट निकाल लिया। अब हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट अब हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। सॉरी, फिक्स कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट के लिए ग्राफ से हम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट मिल गया तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे घटा देंगे। तो यहाँ 2000 है, तो सबसे 1000 रुपये घटा, ये रहा हमारा फिक्स कॉस्ट। तो हर जगह सेम है हमारा फिक्स कॉस्ट, इसमें 1000 सब लेवल ऑफ आउटपुट पे घटाएंगे तब हमारा आएगा वेरिएबल कॉस्ट 1000। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ आ जाएगा 2000 में से 1000 गया 1000, 3 में से 1 2000, 4 में से 1 3000, 5 में से 1 4000 और 6 में से 1 5000। तो इसमें क्या करते हैं कि ग्राफ की मदद से हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे
हाँ, एक्स एक्सिस पे आउटपुट को प्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे कॉस्ट को प्रेजेंट करते हैं, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। उसके बाद से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेस्ट फिट का अपने जजमेंट से, जिसमें मैक्सिमम पॉइंट को कट कर सके। ठीक है, और जब वो लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करता है या टच करता है, वही वहां जो भी मतलब है वही हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। ठीक है, उससे हम एक पैरेलल लाइन रन करा देते हैं। ये पैरेलल लाइन हमारा शो कर रहा है फिक्स कॉस्ट को, ये रहा। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है हमारा, यही है वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया टोटल कॉस्ट का। ठीक है, ये हो गया टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट, और ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे ही हमें फिक्स कॉस्ट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं कि फिक्स कॉस्ट को प्रत्येक लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट कर लेते हैं, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा प्रत्येक लेवल ऑफ आउटपुट पे। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड हम लोग के लिए रहेगा हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड। दूसरा मेथड है हमारा हाई लो मेथड। इसको हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं। हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड। ठीक है, तो हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड में क्या करते हैं, दो चीज हमारे पास रहता है, एक सेल वैल्यू। ठीक है, सेल वैल्यू हो गया, सेल वैल्यू ले लो, फिर ले लो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और एक लेवल ऑफ आउटपुट है। अब क्या होता है इसमें कि हम लोग को क्या चाहिए कि इसमें देखते हैं कि लोअर लेवल ऑफ आउटपुट पे कितना सेल वैल्यू और सेम वेरिएबल कॉस्ट है, और हायर लेवल ऑफ आउटपुट पे कितना सेल वैल्यू और सेम वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं इसको। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि लोअर वॉल्यूम, जो लोअर वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम और लोएस्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम पे चेक करते हैं सेल वैल्यू कितना है, सेम वेरिएबल कॉस्ट कितना है।
फिर लोएस्ट वॉल्यूम पे चेक करते हैं कि सेल वैल्यू कितना है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो उसके बाद से इसको क्या करते हैं, ये जो निकलेगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ कंप्यूट जो भी करेंगे वो परसेंटेज ऑफ सेल्स के में निकलेगा। कैसे, यहाँ क्या रहेगा कॉस्ट, यहाँ मतलब कैसे निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब है सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट क्या है, 72 में 60 12,000, ठीक है। तो 12,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल वैल्यू कितना है, 1,40,000 से 80,000, 60,000 60,000। तो ये कितना होगा, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 12 पे 60 20%, ये होगा 0.2 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 20%। मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है इसमें, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20% ऑफ सेल वैल्यू है। चलिए हम निकालते हैं दोनों लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को। अब हम बांटते हैं इससे, इस फॉर्मूले से। तो हमारा जो निकल गया यहाँ इस फॉर्मूले से हमें क्या निकला, हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड में हमने क्या किया, हमने देखा हमें दो चीज चाहिए, सेल वैल्यू कितना है और टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है। दो लेवल पे, एक हाईएस्ट लेवल पे और एक लोएस्ट लेवल पे, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट या हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, और दूसरा हाईएस्ट लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट या लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये दोनों लेवल पे हम देखेंगे सेल वैल्यू कितना कितना है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना है। उसके बाद से क्या किया हमने, जो हाई लेवल हाई वॉल्यूम और लो वैल्यूम पे जो हमारा टोटल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसके डिफरेंस को ले लिए, और सेल वैल्यू भी जो हाई लेवल वॉल्यूम और लो वॉल्यूम पे जो है उसके डिफरेंस को ले लिए, और उसके बाद से क्या किया, जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट में उसको डिवाइड किया हमने डिफरेंस इन सेल वैल्यू से। तो हमारा जो है ये वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गया। वेरिएबल कॉस्ट जो आया वो परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू के फॉर्म में आया, ठीक है। तो हम इस लेवल पे चेक करते हैं कितना वेरिएबल कॉस्ट है, कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। ये रहा हमारा। तो एक एट हाईएस्ट लेवल सबसे पहले हम निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट और ये रहा वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा टोटल कॉस्ट। क्योंकि केवल इतना निकाल के आप एग्जाम में दे देंगे तो उससे आपको नंबर मिलेगा नहीं, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा एक अच्छे तरीके से। ऐसे कर सकते हैं आप, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम, लोवेस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम। हम यहाँ इससे फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे पहले। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, किसी पे भी निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा सेम रहेगा। तो मान लीजिए हाईएस्ट लेवल पे इस पे निकाल रहे हैं, तो ₹72,000 फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा ₹72,000 माइनस 20% ऑफ 1,40,000। तो 1,40,000 का 20% कितना होगा, 30 × 1.5, 20 × 25 100, 8 × 5 40, 28,000। तो ये हमारा हो जाएगा 72,000 और माइनस 28,000। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो आएगा वो आएगा 42,000। 28,000 और 30 40, 72 में से 30 घटाते तो 42 होता है, ये 44 का आएगा हमारा, 44,000, 44 64 8 72। ठीक है, हम इस लेवल पे भी देखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही आएगा। हम अगर यहाँ भी चेक करते हैं तो उतना ही आएगा, लोएस्ट वॉल्यूम पे भी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, 60,000 माइनस 20% ऑफ 80,000। तो कितना होगा, 60,000 माइनस 16,000, 80 का 20% 16,000, तो ये आ जाएगा 44,000। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 44,000 आ गया। तो हम प्रेजेंट करेंगे
टोटल कॉस्ट 72,000 है और यहाँ 60,000 है। इससे ये हो गया हमारा फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम पे 20% इंटू 1,40,000, 1,40,000 28,000 होगा। और यहाँ 20% इंटू 80,000 16,000 होगा। फिक्स कॉस्ट कितना होगा हमारा? फिक्स कॉस्ट हो जाएगा हमारा, दोनों ही केस में सेम ही रहेगा हमेशा, 44,000। तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए। केवल यहाँ से कैलकुलेट करने पे हो सकता है नंबर दे, एग्जामिनर पूरा तो नहीं देगा, हो सकता है एक नंबर भी ना दे। तो दोनों लेवल पे हमें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करके दिखाना रहेगा एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला मेथड। कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करते हैं? तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। समझे? जो हमने हाई पॉइंट लो पॉइंट में हमने क्या किया था कि उसमें हमारा फॉर्मूला था चेंज इन टोटल कॉस्ट मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट विद चेंज इन सेल वैल्यू। मतलब उसमें हम हाई पॉइंट मतलब हायर लेवल ऑफ आउटपुट और लोअर लेवल ऑफ आउटपुट पे जो डिफरेंस था सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, उसको डिवाइड करते थे जो सेल वैल्यू का डिफरेंस था उससे। तो वहां हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट आता था वो परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू आता था। यहाँ जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आएगा वो आउटपुट के रेस्पेक्ट में आएगा, मतलब इतने रुपीज पर आउटपुट पर यूनिट ऐसे आएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक इलस्ट्रेशन से करते हैं। इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन है। मान लीजिए एक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, जनवरी फरवरी डिफरेंस 100 यूनिट है, यहाँ 140 यूनिट है, 40 यूनिट है। डिफरेंस हम लोग पाया 40। फिर है ये रुपीज में है 260 300 40 रुपया आया, 40 यूनिट आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मतलब जो डिफरेंस है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंस इन यूनिट आउटपुट, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब है यहाँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये 260 और ये 300 के बीच। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 40 रुपया। और चेंज इन आउटपुट मतलब ये 100 यूनिट और 140 यूनिट। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंस
इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। तो यहां वेरिएबल कॉस्ट निकाल, वेरिएबल कॉस्ट जो हम कंप्यूट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस है वो ले लीजिए और उसको डिवाइड कीजिए जो आउटपुट में डिफरेंस है उसको उससे। तो यहां देखते हैं कितना है हमारा, यहाँ जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस हमारा है 260 है। 100 यूनिट के अगर प्रोड्यूस करते हैं, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा 260 है, और 140 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा 300 सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है। तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, मतलब चेंज इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 300 और 260 का जो डिफरेंस है हमारा ये आ गया। तो फॉर्मूला बोलता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, मतलब चेंज इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट किया है ₹40 डिवाइडेड बाई चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब ये इसका डिफरेंस 140 और 100 का, ये आ जाएगा 40 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया, ₹1 पर यूनिट। तो जो हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड में क्या था कि जो वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट हो रहा था वो परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू में मिल रहा था, लेकिन जो यहाँ कंपेरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड में जो हम वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करेंगे वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा, क्योंकि वहां जो ये डिनोमिनेटर था, सॉरी ये जो मतलब था जो वो आउट वहां से सेल वैल्यू के रेस्पेक्ट में था और यहाँ आउटपुट के रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो ₹1 पर यूनिट हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे निकालो, फिक्स्ड कॉस्ट सेम नहीं मिलने वाला हमें। चलिए 100 यूनिट पे निकालते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना है, ₹260 माइनस 100 यूनिट पे है और ₹1 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आया है, ₹1 इंटू 100 यूनिट। तो ये आ जाएगा हमारा ₹160 हमारा जो है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, दोनों लेवल ऑफ आउटपुट पे देख लेते हैं। यहां 100 यूनिट, 140 यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्योंकि प्रेजेंटेशन मायने रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा 160, 160। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 यूनिट है तो ₹1 के हिसाब से ₹100, 1 इंटू 100, और यहाँ हो जाएगा 140, ₹1 इंटू 140। टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 260। टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ, और यहाँ हो जाएगा ₹300। ठीक है, तो हमने देख लिया तीसरे मेथड था हमारा ये कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड से हमने कंप्यूट किया, मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट किया वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में। ठीक है, अब अगला मेथड देखते हैं, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड एग्जाम्पल लेते हैं। एनालिटिकल मेथड क्या करता है, एनालिटिकल मेथड कहता है कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट का आप मदद लो जो एक्सपर्ट
टाइज है, जो एक्सपर्ट मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसको मदद लो और उससे आप ये कराओ कि इसमें वेरिएबल एलिमेंट कितना है, प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है। मतलब यहाँ वो क्या बोलता है कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप वेरिएबल एलिमेंट और फिक्स्ड एलिमेंट को कंप्यूट करना चाहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट से सेग्रीगेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट का मदद लो और वो डिटरमाइन करेगा अपने जजमेंट से कि परसेंटेज ऑफ वेरिएबल एलिमेंट कितना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ठीक है, जब वो वेरिएबल एलिमेंट परसेंटेज बता देगा तो जो उससे हम इसको कंप्यूट कर पाएंगे, वही बताएगा। जब वेरिएबल एलिमेंट बता देगा तो जब लेवल ऑफ आउटपुट आगे बढ़ेगा हमारे, तो उसके हिसाब से वेरिएबल एलिमेंट बढ़ता जाएगा पीरियड अगले पीरियड में, लेकिन फिक्स्ड एलिमेंट फिक्स रहेगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं इसको। इसमें क्या है कि मान लीजिए जनवरी महीना है, इसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो 3000 है। तो हमको पता करना है, एक ये मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है इसमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाइज होता है, सब प्रोडक्ट का करना हो तो अलग अलग करेगा। ये मतलब ये एक तरह से कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये आपका जो एक कॉस्ट अकाउंटेंट अपने बेस्ट जजमेंट से डिटरमाइन करेगा कि उसमें वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट कितना है। ठीक है, तो ये 3000 है। तो हमने क्या बोला कि हमने एक एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट को ढूंढा और उससे पूछा कि बताओ इसमें वेरिएबल एलिमेंट कितना है। तो सपोज मान लो उसने बोला कि इसमें 70% वेरिएबल एलिमेंट है। ठीक है, तो इससे हम फिक्स कॉस्ट बाइफरकेट कर लेंगे। 70% है तो 70% ऑफ 3000 हो गया, कितना हो गया, 7 × 2100, और ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट हमारा। और फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिर फिक्स कॉस्ट हो जाएगा हमारा डिफरेंस 3000 माइनस 2100, ये हो जाएगा 900। और फरवरी में क्या हो गया, ये जनवरी में हमने इससे कंप्यूट करा लिया। ठीक है, फरवरी में क्या होगा, इसके कहने का मतलब जो वो वेरिएबल एलिमेंट बता दिया कि इस प्रोडक्ट में वेरिएबल एलिमेंट 70% है, तो वेरिएबल एलिमेंट हमेशा 70% फिक्स्ड मान लीजिए, हम इससे कंप्यूट कर लिए। और वेरिएबल क्या है कि वो अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से बता दिया कि इसमें इतना परसेंट जो है वो वेरिएबल एलिमेंट है। तो इससे हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट को कंप्यूट कर लिया और फिक्स्ड कॉस्ट को पता कर लिया। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो अगले पीरियड में जाएंगे, मान लीजिए हम फरवरी की बात करते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा। और मान लीजिए कि अगले पीरियड में बोला जाता है कि 50% से प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा 50% से। तो जब 50% से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा आपका, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा उतना ही होगा, 900 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का तो नेचर ही है कि आउटपुट बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा फरवरी में, वेरिएबल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 2100 निकाले हैं जनवरी में, और इसका 150% हो जाएगा 2100 और 10 3150 रुपया हो जाएगा। तो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा फरवरी के लिए, तो ये हो जाएगा 4050 रुपया। मतलब एनालिटिकल मेथड में कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है एक तरह से। इसमें ये जो है कॉस्ट अकाउंटेंट के जजमेंट पे निर्भर करता है, वो डिटरमाइन करेगा कि वेरिएबल एलिमेंट कितना है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। उसने डिटरमाइन कर दिया कि वेरिएबल एलिमेंट कितना है, उस हिसाब से हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे। और अगले पीरियड में अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी या लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसके हिसाब से अगले पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट का हमारा रिमेन कांस्टेंट रहेगा, और वेरिएबल कॉस्ट जिस प्रकार से प्रोडक्शन घटेगा या बढ़ेगा उस हिसाब से हम वेरिएबल कॉस्ट को कंप्यूट कर लेंगे। तो हमारा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगले पीरियड का भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया एनालिटिकल मेथड। अब हमारा एक और मेथड है लिस्ट स्क्वायर मेथड।
लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है ना लीनियर इक्वेशन पे निर्भर करता है। चलिए देखते हैं उसको। अगला मेथड है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसमें क्या है, इक्वेशन बना के हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। यहां एक फॉर्मूला है हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस सी। y का क्या मतलब है, y है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। x क्या है, ये आउटपुट है, आउटपुट का क्वांटिटी, ठीक है। m क्या है, ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और c क्या है, ये है फिक्स कॉस्ट। देखिए क्या होता है, हम लोग को सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, देखिए ऐसे समझिए आप, टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वही तो है। तो यहां जो है c है वो फिक्स कॉस्ट है, और ये mx जो है वो है वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, x हो गया क्वांटिटी या आउटपुट, और m हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा आता है टोटल कॉस्ट, यही है। इसमें हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। चलिए इसको एक सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल को, एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैपेसिटी परसेंटेज वॉल्यूम लेबर आवर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस level of activity, level of activity 60%, 80%, 80%, 150, 200, 1200, 1275, 1275। चलिए ये हम एक एग्जांपल लिए हैं, और इससे हम सॉल्व करेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम कंप्यूट सेग्रीगेशन करेंगे तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में। मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड बस एक इक्वेशन से सॉल्व करने का एक मेथड है। चलिए तो यहाँ हमारा फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ y क्या है, y मतलब टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट ₹1200 इक्वल टू m कितना है, m तो वेरिएबल कॉस्ट पर ये नहीं मालूम हमको, x मालूम है, x है आउटपुट, तो x है ना, x कितना है, x है हमारे पास 150, m नहीं मालूम, अब प्लस c भी नहीं मालूम, c हो गया फिक्स कॉस्ट नहीं मालूम, और m हो गया वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट या पर लेवल ऑफ आउटपुट, और ये हो गया 1275। चलिए 1275 200 एम प्लस सी। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 चलिए सॉल्व करते हैं। इसको 150 200 छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लंबा फिगर हो जाएगा। अगर 2 से करते हैं तो 300, इसको 4 से इंटू 4 इंटू 3 कंप्लीट करते हैं इसको। हम इक्वेशन नंबर 1 में 4 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा 4800 600 एम प्लस 4c। यहाँ हो जाएगा 3600 और 225 3825 600 एम प्लस 3c। तो अब क्या करेंगे 1 - 2 करिए, 1 - 2 कर लीजिए। तो ये हमारा कम गया 3c, यहाँ 4800 700 नहीं 900 40 39 900 975। यहाँ क्या आ जाएगा 4c - 3c to c। तो हमारे यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकाल लिया हमने, c 975। अब ये वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं वैल्यू को। 1200 है, 1200 ये 150 एम है, और प्लस ये हो गया 975। तो 1200 माइनस 975 इक्वल टू 150 एम। तो यहाँ हो जाएगा 225 और डिवाइड बाई 150 इक्वल टू एम। एम क्या है हमारा, एम है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ कितना है हमारा 150 200 रुपया 1.5 पर लेबर आवर, पर लेबर आवर। हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल गया यहाँ 1.5 रुपया पर लेबर आवर। चलिए इसको हम चेक करते हैं बिठा के। यहाँ टोटल कॉस्ट हमारा इतना है, तो 60% पे चेक करते हैं और 80% पे चेक करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा हमारा 150 इंटू रुपया 1.5, तो ये हो जाएगा 225। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है रुपया 975। तो टोटल कॉस्ट, और यहाँ हमारा है 200 इंटू या 1.5, तो ये हो जाएगा 300, और यहाँ हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा 975, तो ये हो गया 1275 और ये हो गया 1200। ऐसे प्रेजेंट करना होगा हमको। तो हमने इसमें क्या किया कि इसके जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसको हम इक्वेशन बनाएंगे। फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस c। कुछ भी नहीं है, y का मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है mx, m का मतलब है आपका वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट, और x है लेवल ऑफ आउटपुट मतलब क्वांटिटी। और ये दोनों को मिला दें तो क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट i इंटू यूनिट। तो ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा c इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो गया, और ये हो गया टोटल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट होता है। बस इसी इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, इसको बिठा देंगे और इक्वेशन बना के सॉल्व करके हम इसमें अपना फिक्स कॉस्ट कंप्यूट कर लिए, या वेरिएबल कॉस्ट कोई भी कंप्यूट कर सकते थे, कंप्यूट कर लेंगे। और उसके बाद से जो भी वैल्यू आएगा हमारे पास, जो भी एक निकल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट,
उसको हम इक्वेशन में पुट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो हमने तीसरा मेथड पढ़ा कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, जो जहां हमने कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया बिहेवियर या वेरिएबिलिटी के आधार पे, तो उसमें 3 चीज था, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे सेग्रीगेट करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में, उसके लिए हमने 5 मेथड्स अभी पढ़े। कौन कौन से मेथड पढ़े? अभी हमने एक लिस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा, हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड पढ़ा, एनालिटिकल मेथड पढ़ा, कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी पढ़ा। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड पढ़ा।